नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है तैयारी की पाठशाला में। आज हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत पढ़ेंगे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी। मूल अवधारणा सूचना का एक स्थान से दूसरे स्थान तक सटीक स्थानांतरण एवं प्रसंस्करण को हम सूचना एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत देखते हैं। तकनीकी विकास एनालॉग सिग्नल से शुरू होकर आज की 5G क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक आईसीटी ने अपनी यात्रा तय की है। प्रशासनिक महत्व, डिजिटल इंडिया, ई-गवर्नेंस और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आईसीटी अनिवार्य है। संचार प्रणाली के मुख्य अवयवों को देख लेते हैं, या कैसे कार्य करती है। सबसे पहले इसमें सूचना होती है, जो सोर्स द्वारा उत्पन्न होती है। सूचना को ट्रांसड्यूसर के माध्यम से, जैसे ध्वनि, उसको विद्युत सिग्नल्स में परिवर्तित किया जाता है। उनको ट्रांसमीटर के माध्यम से एन्कोडिंग कर कर चैनल, वायर या वायरलेस के माध्यम से अध्यारोपित कर रिसीवर तक पहुँचाया जाता है। रिसीवर सूचना को रिसीव करता है, उसको डिकोड करता है, उससे नॉइज़ को कम करता है, फिर वह सूचना उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग की जाती है। ट्रांसमीटर देख लेते हैं क्या कार्य करता है। ट्रांसमीटर या संदेश सिग्नल को चैनल के माध्यम से भेजने योग्य रूप में परिवर्तित करता है। स्रोत यदि गैर विद्युतीय है तो ट्रांसड्यूसर का प्रयोग कर उसको विद्युतीय रूप में परिवर्तित किया जाता है। संचार चैनल यह ट्रांसमीटर और रिसीवर को जोड़ने का कार्य करता है। यह 2 प्रकार का होता है, वायर्ड और वायरलेस। रिसीवर को देख लेते हैं। रिसीवर यह प्राप्त सिग्नल से शोर को अलग करता है और मूल संदेश पुनः प्राप्त करता है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यह 2 प्रकार के हैं, पॉइंट टू पॉइंट, एक ट्रांसमीटर, एक रिसीवर होता है, जैसे टेलीफ़ोन, ब्रॉडकास्टिंग, एक ट्रांसमीटर, अनेक रिसीवर होते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न आदि। सिग्नल्स का वर्गीकरण यह 2 प्रकार के देखते हैं। डाटा इनपुट, उनको मॉड्यूलेट किया जाता है, फिर एनालॉग और ये डिजिटल 2 प्रकार के होते हैं। एनालॉग सिग्नल यह वोल्टेज या धारा का सतत परिवर्तन होता है, समय का एक मान फलन के रूप में ये परिवर्तित होते रहते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं माइक्रोफ़ोन से उत्पन्न जो आवाज़ होती है, विद्युत धारा होती है या मानव स्वर, ये एनालॉग सिग्नल के उदाहरण हैं। डिजिटल सिग्नल यह चरणबद्ध और विविक्त मान के होते हैं, जैसे बाइनरी में 0 तथा 1 0 जो होता है वह जो लो वोल्टेज को प्रदर्शित करता है, एक हाई वोल्टेज को प्रदर्शित करता है। इनका उपयोग करके जो कोड बनाए जाते हैं, जैसे आस्की हो गया और ASCII डबल आई संख्याओं तथा अक्षरों हो तथा BCD कोड। आइए कंप्यूटर को देखते हैं। कंप्यूटर संरचना, इनपुट, कीबोर्ड, माउस के माध्यम से हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं। कंप्यूटर का जो मुख्य भाग होता है सीपीयू, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट तथा एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, जो मेमोरी से जो है सूचना को लेती हैं और प्रोसेस करती है। उसके बाद आउटपुट मॉनिटर तथा प्रिंटर के माध्यम से प्राप्त होता है। इस कंप्यूटर के जनक के रूप में चार्ल्स बेबेज को देखा जाता है। हार्डवेयर की बात करते हैं तो कंप्यूटर के भौतिक हिस्से जो होते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे सीपीयू, मस्तिष्क, रैम, अस्थायी मेमोरी होती है या एक वोलेटाइल मेमोरी है, रोम, रीड ओनली मेमोरी या स्थायी मेमोरी है या नॉन वोलेटाइल होती है। सॉफ्टवेयर यह निर्देशों का समूह होते हैं जिन्हें प्रोग्राम कहा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर या जो कंप्यूटर संचालन के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे विंडोज, लाइनेक्स आदि। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशेष कार्य जो होते हैं, जैसे MS वर्ड, वेब ब्राउज़र आदि। प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास देख लेते हैं। पहली जनरेशन में मशीनी भाषाएँ थी, जिनमें बाइनरी कोड 0 तथा 1 उपयोग किया जाता था या सीधे हार्डवेयर द्वारा समझी जाती थी। सेकंड जनरेशन में असेंबली भाषाओं का प्रयोग किया जाता है तथा इसमें निमोनिक कोड्स जैसे ADD, सबट्रैक्ट, एडिशनल, इनका प्रयोग करके जो है बनाई जाती थी। तीसरी जनरेशन की जो भाषाएँ थी वो हाई लेवल लैंग्वेज होती थी। ये मानवीय भाषा के करीब थी, जैसे C डबल प्लस और बेसिक आदि। फोर्थ जनरेशन में डेटाबेस भाषाएँ कार्य में ये बहुत तीव्र और आसान होती हैं। और जो 5वीं जनरेशन है उसमें इस समय एआई आधारित भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तर्क प्रसंस्करण जैसे LISP, प्रोलॉग आदि। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार देख लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार जो है इसमें पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क या ब्लूटूथ, यूएसबी, सीमा लगभग इनकी 10 मीटर होती है। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ऑफिस या बिल्डिंग में ईथरनेट द्वारा जुड़ा नेटवर्क जो होता है वो लैन होता है। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क या पूरे दुनिया में फैला हुआ होता है, जैसे इंटरनेट। बढ़ते आकार में अगर इनको देख लें तो सबसे छोटा जो होता है पैन, उसके बाद लैन, फिर मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, फिर वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। नेटवर्क के शब्दावली एवं क्लाउड को देख लेते हैं। IPv6 जो होता है वे 128 बिट का उन्नत इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इसमें असीमित IP एड्रेस संभव होते हैं। इसमें हम देख लेते हैं यूजर रिक्वेस्ट जो होती है IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस के लिए, फिर P प्लेटफॉर्म एज सर्विस, और सबसे ऊपर जो आता है वो सॉफ्टवेयर एज सर्विस के रूप में होता है। ये क्लाउड कंप्यूटिंग की हम बात कर रहे हैं। इसमें मेघराज GI क्लाउड, ये भारत सरकार की एक जो है राष्ट्रीय क्लाउड पहल है।
मेघराज इसका नाम है। सुपर कंप्यूटर के परिचय और तकनीक को देख लेते हैं, ये कैसे कार्य करता है। यह सामान्य कंप्यूटरों से कई गुना, हज़ार गुना अधिक शक्ति क क्षमता वाला होता है। इसकी गणना जो है मेगा फ्लॉप्स में की जाती है। फ्लॉप्स क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकेंड्स। तकनीक समांतर प्रोसेसिंग इसमें होती है और गति इसकी बहुत अधिक होती है। अनुप्रयोग इनका कहाँ-कहाँ किया जाता है? मौसम विश्लेषण के लिए, परमाणु अनुसंधान के लिए, विमान डिज़ाइन एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर वैश्विक और भारतीय परिदृश्य जनक अगर भारत में देखा जाए तो डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर को जो है भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। सबसे पहले यह परम 8000 1991 में सीटेक पुणे द्वारा बनाया गया था। जो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन शुरू किया गया था वो 2015 में शुरू किया गया था। वर्तमान में एरावत जो पीएसएआई 11 पेटाफ्लॉप्स जिसकी स्पीड है एआई सुपर कंप्यूटिंग, यह भारत में सबसे ज़्यादा तेज़ काम करने वाला कंप्यूटर है। इसके अलावा प्रत्युष और मिहिर भी प्रमुख सुपर कंप्यूटर हैं भारत के जो हैं। विश्व में अगर हम देख लें तो फ्रंटियर यूएसए का यह है। एल कैपिटल जो विश्व का इस समय सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है। इसके अलावा समिट यूएसए का, सिएरा यूएसए का, सनवे टेक 10 लाइट ये जो है चाइना का सुपर कंप्यूटर है। मोबाइल तकनीकों के विकास का क्रम देखते हैं। 5G 1G जो पहले फर्स्ट जनरेशन का था वह केवल ध्वनि एनालॉग सिग्नल को प्रेषित करता था। जो 2G आया उसमें डिजिटल ध्वनि एसएमएस तथा एमएमएस को भेजने की सुविधा बढ़ी। फिर 3G जिसमें डेटा शुरू हुआ, वीडियो कॉल, हाई स्पीड। फिर 4G एलटीई-एक्स, वाईमैक्स, 1 जीबीपीएस स्पीड से और आईपी बेस्ड इसको हो। वर्तमान में जो 5G ये सिग्नल फिफ्थ जनरेशन लगभग हर पूरे विश्व में चल रही है वो है अल्ट्रा हाई स्पीड। इसमें जो स्पीड है वो 1 जीबीपीएस से अधिक होती है। इसके अलावा इसमें आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग, लो लेटेंसी का प्रयोग किया जाता है। 5G का महत्व देख लेते हैं। यह स्मार्ट सिटी तथा डिजिटल इंडिया और आईओटी जैसे कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण है। भविष्य की तकनीकें लाइ-फाई, लाइट फिडेलिटी, एलईडी बल्ब का इसमें जो है प्रयोग किया जाएगा सोर्स के रूप में। लाइट सिग्नल और उसके बाद फोटो डिटेक्टर फिर हाई स्पीड डाटा जो है लाइ-फाई के माध्यम से यह वाई-फाई से अधिक सुरक्षित तथा तेज़ होगा। क्वांटम कंप्यूटिंग की बात कर लें, क्वांटम कंप्यूटिंग में 0 तथा 1 जो बाइनरी बिट होती हैं उनको में 0 तथा 1 को अध्यारोपित कर एक क्यूबिट का प्रयोग किया जाएगा। क्यूबिट जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होगा, लेकिन यह बहुत तीव्र होगा और जो है इसमें मेमोरी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग, इसमें भौतिक वस्तुओं का इंटरनेट से जुड़ाव, जैसे उदाहरण स्मार्ट होम। 3D तथा 4D प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग वस्तुओं की परत छपाई की जाती है इसमें और 4D प्रिंटिंग समय वातावरण के साथ आकार बदलने वाली सामग्री जो है बनाई जाती है इसके अंदर। साइबर सुरक्षा एवं खतरों को देख लेते हैं। साइबर सुरक्षा एवं खतरे, वायरस, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, यह अपनी प्रतिलिपि स्वयं बनाता है। हाँ, ट्रोजन हॉर्स उपयोगी सॉफ्टवेयर दिखता है पर गुप्त रूप से डेटा को चुराता है। रैनसमवेयर या डेटा लाक कर फिरौती मांगता है। फ़िशिंग, फर्जी ईमेल द्वारा व्यक्तिगत जानकारी इसके अंतर्गत मांगी जाती है। नेट न्यूट्रलिटी, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा सभी वेबसाइटों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना, चाहे वह मेट्रोपॉलिटन शहर में रह रहा हो या ग्रामीण क्षेत्रों में, इसको नेट न्यूट्रलिटी के रूप में जाना जाता है। नीति योजना का निर्माण करना, अवसंरचना का विकास करना तथा नागरिक सेवा का समान वितरण हो, जिससे साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है। सरकारी पहलों को देख लेते हैं। डिजिटल इंडिया मिशन, यह 2015 में लॉन्च किया गया। 9 प्रमुख स्तंभों पर आधारित यह है। भारत नेट या 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना इसका लक्ष्य है। तरंग संचार पोर्टल, मोबाइल टावरों से होने वाले रेडिएशन की निगरानी और पारदर्शिता हेतु इसका निर्माण किया गया है। नैनो प्रौद्योगिकी परिचय एवं परिभाषा को देख लेते हैं। परिभाषा, नैनो प्रौद्योगिकी 1 से 100 नैनोमीटर, जो नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर होता है, के अति सूक्ष्म स्तर पर पदार्थों के मापन, अध्ययन और अनुप्रयोग का विज्ञान है। शब्द नैनो एक ग्रीक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ड्वार्फ या पौना। मूल अवधारणा, जब पदार्थ नैनो पैमाने पर पहुंचता है तो उसके भौतिक और रासायनिक गुण मूल पदार्थ से पूरी तरह बदल जाते हैं। नैनो प्रौद्योगिकी का उद्भव एवं विकास देख लेते हैं। रिचर्ड बी फेनमैन ने 1959 में इसकी पहली बार परिकल्पना दी थी। देयर इज प्लेनिटी ऑफ रूम एट बॉटम। इसके प्रोफेसर नोरियो तानियुची ने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का 1974 में प्रयोग किया। स्टेम एसटीएम जो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप की खोज द्वारा परमाणुओं को संभव देखना बनाया गया, वो 1986 में किया गया। इसके नैनो टेक्नोलॉजी के वैश्विक जनक रिचर्ड फेरमैन को माना जाता है और भारत में प्रोफेसर सी एन राव को नैनो टेक्नोलॉजी का जनक माना जाता है।
प्रमुख नैनो उत्पादों को देख लेते हैं जो कार्बन पर आधारित हैं। फ्लोरीन या 0D नैनो पदार्थ है, इसका उपयोग दवाओं की आपूर्ति में किया जाता है। ग्राफीन या 2D एकल परत का होता है, यह स्टील से भी 200 गुना मजबूत नैनो पदार्थ है। विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। कार्बन नैनोट्यूब CNT बेलनाकार रोलिंग हल्की और कठोर या विमानन और सेंसर के लिए उपयोग की जाती हैं। क्वांटम डॉट्स या 1 से 10 नैनोमीटर के अर्धचालक क्रिस्टल होते हैं। इनका उपयोग चिकित्सा इमेजिंग तथा QLED जो टीवी डिस्प्ले इस समय आ रहे हैं उनमें किया जाता है। डेंडीमर्स या शाखाओं वाले गोलाकार अणु होते हैं, इनका उपयोग टारगेटेड ड्रग डिलीवरी कैंसर इलाज के लिए किया जाता है। जियोलाइट या आणविक छन्नी होती हैं जिनका उपयोग जल शोधन तथा पेट्रोल रिफाइनिंग के लिए किया जाता है। प्रकृति से प्रेरित नैनो तकनीकें हैं उनको देख लेते हैं। लोटस प्रभाव, जिस प्रकार लोटस कमल की डंठल होता है उसी प्रकार कमल का पत्ता और नैनो मोम करके वो बनाए गए हैं। ये इससे जो है सेल्फ क्लीनिंग सतहें बनाई जाती हैं इसी पद्धति का उपयोग करके। गेको प्रभाव, जैसे छिपकली के पैर होते हैं या जो है दीवारों पर चिपकी रहती है, इसी का उपयोग करके जो है नैनो टेक्नोलॉजी का वंडर वॉल बल्ब का अ, तकनीक का प्रयोग करके दीवारों पर चढ़ने वाले रोबोटों का निर्माण किया गया है। अनुप्रयोग इलेक्ट्रॉनिक्स ऊर्जा में जो है नैनो टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग किया गया है देखते हैं। नैनो ट्रांजिस्टर्स सुपर फास्ट कंप्यूटिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं। QLED फ्लेक्सिबल डिस्प्ले तकनीक होती है। MRAM नई पीढ़ी की मेमोरी स्टोरेज है। ऊर्जा के क्षेत्र में देख लेते हैं तो सोलर सेल्स बनाए गए हैं जो नई-नई तकनीक से दक्षता में वृद्धि करते हैं। हाइड्रोजन उत्पादन और भंडारण में यह जो है उपयोगी है। स्टोरेज नैनो वायर बैटरी या लंबे समय तक चलने वाली होती है। अनुप्रयोग चिकित्सा और वस्त्र और कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में थर्मोनॉस्टिक्स जो है निदान एवं उपचार के लिए उपयोग की जाती है। इसको कृत्रिम हृदय कोटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। वस्त्र नैनो सिल्वर बैक्टीरिया मुक्त जो है कपड़े इससे बनाए जाते हैं या दाग-रोधी होते हैं। कृषि में नैनो सेंसर का उपयोग मृदा परीक्षण के लिए किया जाता है। नैनो यूरिया, जिससे यूरिया की खपत कम होती है। पैकेजिंग भोजन संरक्षण के लिए जो है किया जाता है। भारत में नैनो मिशन की बात करें तो इसका प्रारंभ 2007 में हुआ था। इसकी नोडल एजेंसी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है। भारत की प्रमुख उपलब्धियों को अगर नैनो क्षेत्र में देख लें तो अमृत जो है ये IIT मद्रास की पहल है। जल से आर्सेनिक और भारी धातुओं को हटाने वाला नैनो फ़िल्टर ये एक प्रकार का होता है। नैनो क्रिस्प का जो देख लेते हैं तो INST जो मोहाली है, उसके द्वारा दवाओं की घुलनशीलता बनाने की यह तकनीक विकसित की गई है। ग्राफीन 3D स्कैफोल्ड्स जो IISc बैंगलोर द्वारा विकसित किया गया है, तो यह अस्थि पुनर्निर्माण हेतु विकसित किया गया है। जोखिम और चुनौतियाँ अगर देख लेते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तो नैनो कणों का श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है या फेफड़ों में जमाव से ट्यूमर एवं सूजन को बढ़ावा देता है। पर्यावरण नैनो जो सिल्वर कचरा है, वह जल स्रोत को प्रदूषित करता है और मृत जीवाणु जो लाभदायक जीवाणु होते हैं, उनको नष्ट करता है। अगला है रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI का एक परिचय देख लेते हैं, तकनीकी संदर्भ की बात कर लेते हैं। यह भौतिक कार्यों और बौद्धिक निर्णय के स्वचालन की तकनीक है। इसमें यांत्रिक मशीनों में संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दिया जाता है। रोबोटिक्स यह जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रोबोट के डिज़ाइन, निर्माण, संचालन और अनुप्रयोग का अध्ययन होता है। समन्वय भौतिकी तथा यांत्रिकी प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस प्रोग्रामिंग का जो है प्रयोग करके एक रोबोट का निर्माण किया जाता है जो मानव के समान सदृश ही कार्यों को संपन्न करवाता है। रोबोट एक स्थिर या चलायमान यंत्र है जो निर्णय क्षमता के कारण सामान्य मशीनों से भिन्न होता है। रोबोट शब्द का प्रयोग कैरेल कैपेक द्वारा किया गया था और रोबोटिक्स शब्द जो है आइजैक आसिमोव द्वारा दिया गया था। फादर ऑफ मॉडर्न रोबोटिक्स जोसेफ एंजलबर्ग को कहा जाता है। ये याद रखना है, 1960 में इन्होंने यह शब्द जो है दिया था। जोसेफ एंजलबर्ग, फादर ऑफ मॉडर्न रोबोटिक्स। रोबोट की कार्यप्रणाली और प्रमुख घटक देख लेते हैं। यह इनपुट वातावरण से डाटा उठाता है, प्रोसेसिंग जो है निर्णय लेता है, उसके बाद भौतिक कार्य एक्शन के रूप में भौतिक कार्य करता है। सेंसर इसके आँख, नाक, कान होते हैं। डेटा संग्रह और डिजिटल सिग्नल में रूपांतरण, जैसे कैमरा है, LIDAR होता है, यह उनसे सिग्नल प्राप्त करता है। कंट्रोल सिस्टम मस्तिष्क का कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर जो कार्यों को निर्देशित करता है। एक्चुएटर ये मांसपेशियों के सदृश होता है, जैसे शरीर में मांसपेशियाँ होती हैं, यह अंगों को गति प्रदान करता है। इसमें इलेक्ट्रिक और हाइड्रोलिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। मैनिपुलेटर बाँह का कार्य करता है जो जोड़ों और अक्षों का समूह होता है। इफेक्टर हाथ या पंजा वास्तविक कार्य
करना, ग्रिपर और ड्रिलिंग सीड जो छेद करने या अन्य भी जो कार्य होते हैं, पकड़ने-उठाने का कार्य करता है रोबोट में, वह इफेक्टर होता है। प्रमुख वैश्विक रोबोट को देख लेते हैं तो सोफिया या हैंसन रोबोटिक्स हांगकांग द्वारा बनाया गया था। इसमें 62 प्लस मानवीय चेहरे के भाव होते हैं। सऊदी अरब ने सोफिया को अपनी नागरिकता प्रदान की थी। रोबोनॉट यह नासा द्वारा बनाया गया था। यह अंतरिक्ष स्टेशन में मरम्मत का कार्य करता है। फेडोर या रूस द्वारा बनाया गया ह्यूमनॉइड रोबोट है। यह चरम वातावरण में भी कार्य कर सकता है। स्नेक रोबोट ये सांप के तरीके का होता है, आपदा प्रबंधन में काम करता है, सक्रिय जगहों में खोज तथा बचाव के लिए इसका उपयोग किया जाता है। भारत में रोबोटिक्स को देख लेते हैं रक्षा और उद्योग के लिए। प्रमुख एजेंसी जो है वह CAIR है, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। यह बंगलोर में DRDO की एक प्रयोगशाला है। प्रमुख रोबोट दक्ष रिमोट कंट्रोल रोबोट है या DRDO द्वारा विकसित किया गया है। विस्फोटकों का पता लगाने और नष्ट करना इसका कार्य है। ब्रावो ये TAL सॉल्यूशन द्वारा बनाया गया है। TAL सॉल्यूशन द्वारा भारत का पहला स्वदेशी औद्योगिक रोबोट है। और घातक या अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है UCAV। ये भी एक प्रकार का रोबोट है। सर्विस रोबोट की बात कर लें तो बैंकिंग सेवा के लिए लक्ष्मी या सिटी यूनियन बैंक द्वारा जो है 2016 में इसका प्रयोग किया गया। भारत का पहला बैंकिंग रोबोट। चतुर रोबोट दृश्य सेंसर से लैस वस्तुओं की पहचान और पिकिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्पेस या इसरो द्वारा निर्मित है। व्योम स्पेस अ, इसरो क्षेत्र में जो रोबोट है उसको देख लेते हैं या व्योम मित्र मिशन गगनयान में अर्थ ह्यूमनॉइड महिला रोबोट है जो गगनयान मिशन गगनयान जो अभी छोड़ा जाएगा इसरो द्वारा, उसमें इसका प्रयोग किया जाएगा। अंतरिक्ष में मानवीय व्यवहार का परीक्षण इसके द्वारा किया जाएगा। एजुकेशन में ई-यंत्र रोबोट IIT बॉम्बे की पहल के द्वारा कॉलेजों में रोबोटिक्स लैब की स्थापना की जाएगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का इतिहास और विकास देख लेते हैं। परिभाषा कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा जहाँ मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, निर्णय लेने और प्रतिक्रिया देने हेतु सक्षम बनाया जाता है। एलन ट्यूरिंग ये आधुनिक कंप्यूटिंग के पिता माने जाते हैं। जॉन मैककार्थी ने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग किया गया था। 1997 में एक महत्वपूर्ण सन था जब IBM द्वारा विकसित डीप ब्लू जो कंप्यूटर था उसने विश्व शतरंज चैंपियन गैरी कास्परोव को हरा दिया था। AI के अनुप्रयोग और साइबर नाइफ को देख लेते हैं। लाभ AI द्वारा सटीकता जोखिम भरे कार्यों में सुरक्षा प्रदान की जाती है। चुनौतियाँ AI के आने से बेरोजगारी बढ़ने की संभावना है, गोपनीयता का हनन होने की संभावना, एथिकल चिंताएं भी बढ़ रही हैं। साइबर नाइफ यह रोबोटिक रेडियो सर्जरी सिस्टम का एक तरीका है। बिना चीरफाड़ मस्तिष्क रीढ़ तथा फेफड़ों के लिए AI के माध्यम से किया जाता है। 3D इमेजिंग रोबोटिक लक्ष्य निर्धारण किया जाता है, रेडिएशन किरणें और इससे ट्यूमर जो है नष्ट कर दिया जाता है। भारत की AI रणनीति और नीतिगत ढांचा को देख लेते हैं। राष्ट्रीय AI रणनीति यह 2018 में बनाई गई थी। जो नोडल एजेंसी है वो नीति आयोग है। इसकी थीम है AI फॉर ऑल। इसमें जो फोकस किया गया है स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और स्मार्ट सिटी पे। राष्ट्रीय कार्यक्रम NAIP जो नेशनल AI प्रोग्राम है इसमें बजट की व्यवस्था की गई है। मशीन लर्निंग, 3D प्रिंटिंग, ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों का विकास करना। AI शिक्षा के लिए जो है अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की गई हैं। स्कूली स्तर पर रोबोटिक्स पाठ्यक्रम तथा AI को बढ़ावा देना। अद्यतन तकनीकों की बात कर लेते हैं। इंडिया AI मिशन ये 2024 में शुरू किया गया। इसके लिए 10,372 करोड़ को बजट में स्वीकृत की गई है। इसके द्वारा स्वदेशी AI सुपर कंप्यूटिंग क्षमता को विकसित करना लक्ष्य है। कृषि में रोबोटिक्स, ड्रोन और रोबोट्स, मृदा विश्लेषण, कीट नियंत्रण, क्लाउड सीडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। बैंकिंग अपडेट लक्ष्मी के बाद AI चैटबॉट्स जो है भारतीय बैंकों और सरकारी पोर्टलों का मुख्य हिस्सा बन चुके हैं। सुपर कंप्यूटिंग और भाषा का देख लेते हैं। एरावत जो सुपर कंप्यूटर है AI सुपर कंप्यूटर यह शीर्ष 500 की सूची में 75वां स्थान इसे मई 2023 में दिया गया था। भारत की उच्च डेटा प्रोसेसिंग क्षमता का प्रमाण यह है। भाषणी यह भाषा बाधा को समाप्त करने के लिए एक AI टूल है। AI आधारित भाषा का अनुवाद मंच है। इसमें जो भारत की जो मुख्य भाषाएं हैं उनको सरकारी डिजिटल सेवाओं का उन्हीं की भाषा में पहुंचाया जाता है भाषणी के माध्यम से। धन्यवाद।